हेलो फ्रेंड्स, आज हम निराला की अधिवास नामक कविता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस कविता की संदर्भ के साथ ही हम व्याख्याओं को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले निराला के संदर्भ को देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित अधिवास नामक कविता से लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का एक विशेष कवि माना जाता है। इस कविता में कवि यह बताना चाहता है कि चाहे वह किसी भी व्यक्ति की पीड़ा हो, चाहे वह किसी व्यक्ति का दुख हो, वह समस्त मानव जाति तक इसे पहुंचाने का कार्य करता है। वह इसे लगातार लोगों तक पहुंचाने का प्रयासरत कार्य करता है। इसमें कवि यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि वह चाहे किसी भी व्यक्ति की पीड़ा हो, उसे वह अपनी पीड़ा अपनी ही तरह समझता है। इसलिए वह एक व्यक्ति के दुख को देखकर वह उसके पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। यहाँ पर निराला ने जिस व्यक्ति को अपने गले लगाया है, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वह उनका कोई संबंधी ही हो, बल्कि संसार का कोई भी व्यक्ति हो सकता हो, चाहे वह ऊंच हो, चाहे वह नीच हो, चाहे वह किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का हो। कभी निराला को यहाँ केवल संसार में स्थित सभी प्रकार के व्यक्तियों से मतलब है, केवल मानव जाति से मतलब है, न कि उसकी किसी और जाति से। कवि निराला के अब हम व्याख्या पर आते हैं। तो अपनी इस कविता में कवि निराला कहते हैं, कहाँ मेरा अधिवास कहाँ। फिर आगे कहते हैं, क्या कहा रुकती है गति जहाँ, भला इस गति का शेष संभव है क्या। करोड़ स्वर का जब तक मुझ में रहता है आवेश। कवि निराला इस कविता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मेरा अधिवास, मेरा स्थान इस संसार में कहाँ पर है। क्या कहा, फिर वह अपने आप से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि रुकती है गति जहाँ, जहाँ पर इस संसार की गति जो लगातार चल रही है वह रुक जाती है, वहीं पर मेरा स्थान है। भला इस गति का शेष संभव है क्या। वह अपने आप से ही प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि यह जो गति है, क्या इसका शेष भी रुकना संभव है। करोड़ स्वर का जब तक मुझ में रहता है आवेश, जब तक मेरे अंदर आवेश अर्थात ऊर्जा रहती है, तब तक मैं दुखी रहता हूँ। यदि उस अवस्था में भी इस संसार की गति रुक जाए तो वह मेरे स्थान हो जाएगा। कवि निराला आगे कहते हैं कि मैं शैली अपनाई, मैंने अपनी कविताओं में अपने द्वारा स्वयं बनाई गई मुहावरे तथा अन्य प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। देखा दुखी एक निज भाई, मैंने अपने सामने एक व्यक्ति को दुख की पीड़ा में जलते हुए देखा। दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, जैसे ही उसके दुख की छाया जो है वह मेरे हृदय पर पड़ी, कर उमड़ वेदना आई। तुरंत ही मेरे अंदर एक अलग ही प्रकार की वेदना अर्थात चेतना आई और मैं उसके सहयोग के लिए तुरंत ही उसके पास गया। कवि निराला आगे कहते हैं कि उसके निकट गया मैं धाय, लगाया उसे गले से हाय। फंसा हूँ माया में निरुपाय, कहो कैसी फिर गति रुक जाए। कवि निराला कहते हैं कि मैंने जैसे ही उस व्यक्ति के पास गया, उसे तुरंत अपने गले से लगा लिया। फंसा माया में हूँ निरुपाय, अब मैं उस व्यक्ति से संबंध के रूप में फंस गया हूँ। कहो कैसी फिर गति रुक जाए, तो इस संसार की गति कैसे रुक सकती है। उसकी अश्रु भरी आँखों पर मेरे करुणांचल का स्पर्श करता मेरी प्रगति अनंत, किंतु तो भी नहीं विमर्श। उसकी जो आँखें थी वह आंसुओं से भरी हुई थी, पर मेरे करुणांचल पर का स्पर्श और वह
करुणांचल अर्थात दुख भरे हृदय पर वह जब स्पर्श हो रहा था, करता मेरी प्रगति अनंत, तो उससे मेरी जो प्रगति थी उसके होने की संभावना और भी बढ़ गई थी। इसलिए किंतु तो भी मैं नहीं विमर्श, मैंने उससे किसी भी प्रकार का विचार या विमर्श नहीं करना उचित समझा। छूटता है यद्यपि अधिवास, किंतु फिर भी ना मुझे कुछ तरास। कवि निराला कहते हैं कि यद्यपि जहाँ पर हम रहते हैं वह स्थान छूट जाए, किंतु फिर भी ना मुझे कुछ त्रास, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का त्रास अर्थात हानि, दुख, पीड़ा नहीं है, क्योंकि हम अपना स्थान तो जब छोड़ देते हैं तो हमें किसी ना किसी व्यक्ति का साथ मिल जाता है और हम उस व्यक्ति के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए निराला जी कहते हैं कि मेरा स्थान छूट जाए इसमें मुझे कोई गम नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपनी अधिवास नामक कविता की व्याख्या को समाप्त करते हैं और निराला के बाद अब हम मुक्तिबोध पर जानने का प्रयास करेंगे। मुक्तिबोध की कविताओं की व्याख्या, मुक्तिबोध के अनेक प्रकार के काव्यगत विशेषताएं, मुक्तिबोध की प्रगतिशील चेतना पर हम आगे अगले वीडियो में विचार विमर्श करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,